हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार विजिट करें तो लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जैसे कि स्टूडेंट्स पता होगा, कुछ ना कुछ अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होते जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे विनोद बिहारी महतो कॉलेज यूनिवर्सिटी यानी BBMKU यूनिवर्सिटी धनबाद के जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म अभी तक भर दिए हैं, अप्लाई कर चुके हैं, और यदि अप्लाई नहीं किए हैं तो 26 तारीख तक आपका डेट है। आप BA BSc BCom के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या है इस बार का नियम, क्या है 4 ईयर का कोर्स। 4 ईयर कोर्स में जो है आपका कौन कौन सा सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, नियम क्या रहेगा, एग्जामिनेशन का शेड्यूल, पासिंग मार्क्स क्या रहेगा, कितना नंबर लाना पड़ेगा। बीच में यदि गैप कर देते हैं ये 1 ईयर छोड़ के, तो फिर क्या होगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर आगे आपको पढ़ने के मौके दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, और एडमिशन आपका कब से शुरू होगा, यानी आपका मेरिट लिस्ट कब से निकलेगा। तो तमाम चीज़ इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप अंत तक बना कर रखिए और इस चैनल पर जुड़ा रहिए। चलिए समझते हैं बारीकी से। स्टूडेंट्स, एक बात आप लोग जान लीजिए कि पहले क्या होता था कि आपका यदि 45 नंबर सब्जेक्ट में नहीं है, इंटर में किसी सब्जेक्ट में 45 नंबर नहीं है, तो आप क्या करते थे, उस समय जनरल कोर्स के लिए नामांकन के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते थे और अब आप जनरल कोर्स के लिए पढ़ाई करते थे। लेकिन अब से जनरल कोर्स हटा दिया गया है, आप सिर्फ ऑनर्स कोर्स होगा और उसका नाम क्या रखा गया है, मेजर सब्जेक्ट। यानी आपका जो पेपर होगा, मेन पेपर, वो होगा मेजर सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरी बात है, क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहा गया है कि BBMKU के UG कोर्स में नई शिक्षा नीति में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखते हैं, ये सबसे वही चीज़ है। एंड इसमें कहा गया है, देखिए अब स्नातक में जनरल कोर्स की पढ़ाई नहीं होगी। इंटर में केवल पास होने वाले छात्र भी UG में रेगुलर ऑनर्स कोर्स कर सकते हैं। यानी अब आपका यदि मार्क्स जो है उस हिसाब से नहीं है, जैसे कि 45% नंबर चाहिए था किसी हालत में, तो उसको क्राइटेरिया का हटा दिया गया है। आप चाहिए कोई भी कोर्स में आप एडमिशन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपका ये रेगुलर कोर्स होगा जिसका ऑनर्स कोर्स कहते हैं, और एक मेजर सब्जेक्ट होगा जिसको ऑनर्स कोर्स को मान प्राप्त मिला है। यानी पहले ऑनर्स कोर्स की पढ़ाई के लिए संबंधित विषय में 45 अंक लाना अनिवार्य था, लेकिन अभी आपका कोई नहीं है, ऐसे ही आपको मिल जाएगा कोई ना कोई सब्जेक्ट। ठीक है, आप जिस सब्जेक्ट में रुचि रखते हैं मेजर सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे अधिक लाभ स्थिति में कहा गया स्टूडेंट्स कि साइंस में इंटर करने वाले विद्यार्थी रहेंगे। ऐसे छात्र किसी भी शाखा के लिए भी विषय का अपना मेजर यानी ऑनर्स पेपर रख सकते हैं। वहीं कॉमर्स या आर्ट्स के विषय में इंटर करने वाले विद्यार्थियों का यह छूट नहीं मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आप साइंस से किए हैं इंटर, तो आप चाहे तो आप BCom भी कर सकते हैं, या फिर आप आर्ट्स का भी सब्जेक्ट के लिए एडमिशन कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा, यदि आप साइंस का स्टूडेंट हैं तो आर्ट्स के लिए आप एडमिशन के लिए पात्र होंगे, लेकिन कॉमर्स के लिए आपका दिक्कत होगा आने वाले दिन में। इसलिए आप आर्ट्स का एडमिशन कर सकते हैं, आर्ट्स आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट में ले सकते हैं, चाहे आपका 45% हो या नहीं हो। लिखा हुआ सिर्फ कॉमर्स और आर्ट्स के विषय के मेजर पेपर रख सकते हैं। देखिए ये भी कहा गया कि कॉमर्स का भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि कॉमर्स मत रखिए, साइंस स्टूडेंट है तो आगे जाके यदि कॉमर्स शुरू से है तो कॉमर्स से रखिए, आर्ट्स रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, चाहे वो 45 हो। चलिए आगे देखते हैं। 7 लैंग्वेज पेपर। ठीक है, BBMKU के कॉलेजों में स्नातक में लैंग्वेज पेपर के रूप में 7 विषय उपलब्ध होंगे। इनमें से हिंदी रहेगा, अंग्रेजी के अलावा 5 लैंग्वेज पेपर की पढ़ाई होगी। ठीक है, इन 5 पेपर में संस्कृत भी होगा, बांग्ला भी होगा, उर्दू होगा, खोटा भी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या रखा गया है, देखिए यहाँ पर कुरमाली होगा। ठीक है, पहले खोटा कुरमाली का पेपर
पहले से ही रखा गया था। देख सकते हैं कि अगले साल से ही आपका, अगले 1-2 साल से पहले से था, तो इसमें आप रख सकते हैं पेपर के रूप में। पहले 3 सेमेस्टर में ये सब पेपर अनिवार्य था। पहले जानकारी के मुताबिक आप स्नातक में पहले 3 सेमेस्टर में यह पेपर होंगे अनिवार्य। नया शिक्षा नीति क्या कहता है, इसके तहत 3 सेमेस्टर में अंडर स्टडिंग इंडिया हेल्थ एंड क्लीनेस, योगा, स्पोर्ट एंड फिटनेस सभी के लिए अनिवार्य होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी ये 3 सेमेस्टर तक आपका कंपल्सरी रहेगा सबके लिए। आगे देख रहे हैं, पहले 3 सेमेस्टर पेपर में छात्र के लिए 3 स्टडी पेपर अनिवार्य रूप में वो पढ़ना होगा। हालांकि स्टडी नॉन प्रैक्टिकल पेपर होंगे, ठीक है। और इसके साथ ही पहले ही 3 सेमेस्टर में एक इंट्रोडक्टरी वोकेशनल पेपर अनिवार्य रूप में से पढ़ना होगा। यह प्रैक्टिकली पेपर होगा, ठीक है। ऑनर्स डिग्री के लिए 4 साल करनी होगी पढ़ाई। एनईपी के तहत अब यूजी में ऑनर्स डिग्री के 4 वर्ष पढ़ाई करनी होगी। अब तक 3 वर्ष में ऑनर्स की डिग्री मिलती थी। पहले क्या होता था, जैसे कि आपको पता था कि 3 ईयर का कोर्स हम कर लिए और एक आपका सर्टिफिकेट मिल जाता था। लेकिन अब आपका सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब आप 4 साल का कोर्स पूरी तरह से करेंगे तब, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा। आप 3 वर्ष में केवल ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा। यानी आप यदि 3 वर्ष में कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं और आगे पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपका सिर्फ एक ग्रेजुएशन का कोर्स मिलेगा, ठीक है। हालांकि आप छात्र को ब्रेक के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, ब्रेक के साथ, ठीक है। चाहे आप 1 ईयर कोर्स कर लिए, 1 साल का कोर्स कर लें आप, उसके बाद आप छोड़ दें तो आपको वहाँ पर आप जाके कॉलेज में सर्टिफिकेट कोर्स के लिए ले सकते हैं। आपका सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा सिर्फ। यदि आप क्या करें, चाहे फिर आप दोबारा पढ़ना चाहें तो फिर आप एडमिशन करेंगे और दोबारा पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। आप 1 वर्ष के लिए आपका सर्टिफिकेट कोर्स के लिए हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि अभी बताएं हम। और दूसरे वर्ष की पढ़ाई आपका डिप्लोमा होगा। दूसरे वर्ष में क्या होगा, यदि फर्स्ट ईयर आपको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका सर्टिफिकेट का मिलेगा, वो कोर्स का सर्टिफिकेट। दूसरी वर्ष को पढ़ाई करके बाद छोड़ देते हैं तो आपका एक डिप्लोमा का मिलेगा सर्टिफिकेट जिस सब्जेक्ट में होंगे। और 3rd ईयर पढ़ाई करके यदि आप छोड़ देते हैं तो आपका डिग्री का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उसी प्रकार से आगे दिखा है कि 4थी वर्ष की पढ़ाई के बाद संबंधित विषय में ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री मिलेगा। मतलब 4 ईयर का कोर्स में आपका कुछ न कुछ 6 महीना का ऐड हो जाएगा, जिसमें एक रिसर्च पेपर रहेगा, उसमें से आपका 4 साल का कोर्स हो जाएगा। और 4थी वर्ष की पढ़ाई इजाज़त उन्हीं को दी जाएगी जिनकी 3rd ईयर में 7.5 CGPA डिग्री ग्रेड पॉइंट होगा, ठीक है। यानी आपका 3rd ईयर में 7.5 CGPA याद रखिएगा स्टूडेंट, CGPA ग्रेड लाना अनिवार्य होगा 3rd ईयर में, ठीक है। और इससे ऊपर हो सकता है, नीचे रहेगा तो आपको जो है कि 4 ईयर का कोर्स करने की इजाज़त नहीं मिलेगा आगे, ठीक है। तो फिर आपको 3rd ईयर का ही पढ़ाई होगी और उसमें आपको जनरल डिग्री को मिलेगी सर्टिफिकेट। क्या है बेनिफिट 4 साल वाला? नया नियम क्या कहता है? नया नियम कहता है कि यदि आप स्नातक में 4 साल की पढ़ाई पूरी कर लिए तो आपको, यदि आप आगे पढ़ाई करना चाह रहे हैं, जैसे कि यदि आप पीजी करना चाह रहे हैं, बीएड करना चाह रहे हैं, तो फिर आपका 1 ईयर का कोर्स होगा, ठीक है। तो फिर आप 1 ईयर का कोर्स में नामांकन लेंगे, ठीक है। 1 साल का कोर्स हो जाएगा आपका, क्योंकि आप 4 साल का पहले से पढ़ लिए, ठीक है। नियम कानून क्या शर्त रहेगा कि आप इसे जान लीजिए।
क्या अभी भी कोई वैल्यू नहीं रहेगा, पढ़ते जाइएगा। लैंग्वेज एनीवाई रहेगा, लेकिन 7.5 CGPA नंबर आपका कंपलसरी रहेगा थर्ड ईयर में, तब अपियर होंगे सेमेस्टर 4 में, ये 4 ईयर में। और 4 ईयर का जब कंप्लीट करेंगे, रिसर्च करने के बाद 6 महीने का रिसर्च कुछ पेपर रखा जाएगा, तो उसके लिए हम अलग से बात बताएंगे वीडियो के साथ। तब आपका जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 4 ईयर में, तो फिर आप यदि आगे की पढ़ाई करना चाहेंगे तो आपका 2 साल का कोर्स नहीं होगा पीजी, यानी पोस्ट ग्रेजुएट 2 साल नहीं 1 साल में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये है नया रूल रेगुलेशन। ठीक है, जैसे कुछ नया अपडेट आता है बताएंगे। और एक चीज़ है स्टूडेंट्स, कि आपका 26 तारीख जब कंप्लीट हो जाएगा ये मिशन, मतलब ये फॉर्म जो अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद 29 तारीख 1 तारीख के बाद आपको 29 से 31 तारीख का आमने सामने आपको जो है कि मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन होना शुरू हो जाएगा, और आप एडमिशन भी 10% शुरू हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।